पवित्र ओम ध्वनि के उद्घोष के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। चरण शरण में आई के धरूं गुरु का ध्यान, प्रभु का ध्यान। संकट से, रोगों से, क्लेशों से रक्षा करो, हे प्रभु कृपा निधान। कर ले तू योग जतन से, अरे कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सुमिरन से। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सुमिरन से। अगर सुख पाना है, कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से। अगर सुख पाना है, आजा तू गुरु की शरण में, अरे आजा तू प्रभु की शरण में, गुरु के चरणन में। अगर सुख पाना है, आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में। अगर सुख पाना है, कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से। अगर सुख पाना है, जितना बन पाए यथाशक्ति योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंडवत। और जो इतना भी न कर पाए सूक्ष्म में प्रणाम तो सभी कर सकते। अपने पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शक्ति के साथ पूरा करना। एकाग्र चित्त होकर अंतर्मुखी होकर गुरु भगवान की शरण। योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। हाँ, योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। पुष्ट बनेगी काया तेरी और हृदय शीतल। पुष्ट बनेगी काया तेरी और हृदय शीतल। अरे मुक्ति हो जग की तपन से, मुक्ति हो जग की तपन से, हर एक उलझन से। अरे मुक्ति हो जग तपन से, हर एक उलझन से। सहज सुख पाना है, मुक्ति हो जग की तपन से, हर एक उलझन से। सहज सुख पाना है, अरे आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में। अगर सुख पाना है, आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में। अगर सुख पाना है, संयम नियम का ध्यान रखे तू और करे प्राणायाम। संयम नियम का ध्यान रखे तू और करे प्राणायाम। कुछ कुछ आसन, कुछ कुछ शासन, थोड़ा सा व्यायाम। कुछ कुछ आसन, कुछ कुछ शासन, थोड़ा सा व्यायाम। भक्ति व भाव भजन से,
भक्ति व भाव भजन से प्रभु के चिंतन से परम सुख पाना है। भक्ति व भाव भजन से प्रभु के चिंतन से परम सुख पाना है। आजा तो गुरु की शरण में, प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है। हो रोज सवेरे उठना सीखो, तज आलस प्रमाद। हाँ, रोज सवेरे उठना सीखो, तज आलस प्रमाद। यदि एक काम कर लो, सुबह उठो और योग करो, तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक योग से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति, एक साथ इतने सुख हैं। फिर भी व्यक्ति सुबह सुबह जागता नहीं है, प्रमाद त्यागता नहीं है। पुरुषार्थ करो। रोज सवेरे उठना सीखो, तज आलस प्रमाद। धीरे धीरे दूर हटेंगे शोक मोह विषाद। धीरे धीरे दूर हटेंगे शोक मोह विषाद। अरे कहना है भाई बहन से, कहना है भाई बहन से, युवा बचपन से। अरे कहना है भाई बहन से, युवा बचपन से अधिक सुख पाना है। आजा तो गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। योग से नव जीवन बन जाता, योग से नव निर्माण हो। योग से नव जीवन बन जाता, योग से नव निर्माण। योग से बल जागेगा, योग से आत्म बल जागेगा और होगा उत्थान। बरसेंगे फूल गगन से, बरसेंगे फूल गगन से प्रभु के दर्शन से। अरे बरसेंगे फूल गगन से गुरु के दर्शन से अमर सुख पाना है। हाँ, बरसेंगे फूल गगन से प्रभु के दर्शन से अगर सुख पाना है। अरे कर ले तू योग जतन से, प्रभु के चरणन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। मुक्ति हो जग की तपन से, हर के उलझन से सहज सुख पाना है। अगर सुख पाना है, अगर सुख पाना है, अमर सुख पाना है। अगर सुख पाना है, अगर सुख पाना एक अंग प्रत्यंग को ऊर्जा से आप लाभित कर लेंगे। एक बार भोर में उठ करके आलस्य प्रमाद तज करके सारे रोगों की, दुखों की, अपराध की जड़ है प्रमाद। और सारा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय जिसमें सन्निहित है वह पुरुषार्थ। सुबह उठ करके अपनी फ्रीक्वेंसी योग पर सेट कर लो। अब ये शब्द तो 8-10 हैं, तत्व एक ही है। सुबह सुबह उठ करके योग में, गुरु में, भगवान में, सत्य में, धर्म में, न्याय में, प्रकृति और परमेश्वर के विधान में, गुरु भगवान की प्रीति में अपना चित्त लगाना। योग निष्ठ होके गुरुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों में अपने चित्त को लगा करके और आगे बढ़ेंगे
तो ये जो हमारा चित्त कहीं क्षिप्त, कहीं मूड, कहीं विक्षिप्त हुआ जा रहा है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही कहा था, 50 से लेकर के कभी कभी तो 100% तक, ये बहुत गहरी बात है। इतनी गंभीरता से सुनना जितनी गंभीरता से कह रहा हूं, और सहज रूप से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर चक्रासन भी करते रहे। 50 से लेकर के 90 और कभी कभी 100% अपने जीवनीय ऊर्जा को हम भोग वासना, भोग में, भोजन में, भोग में, भोग वासना में, भोगवादी प्रवृत्तियों में, 2 शब्द में बोले तो भोजन और भोगवादी प्रवृत्तियां, सात्विक भोजन और सात्विक संसार के भोग कहो या सात्विक संसार का व्यवहार कहो, वह आपके जीवन में अवरोध नहीं लाएगा यदि कोई पूर्ण रूप से भोगों से मुक्त हो सके। तो ये तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये तो अपवाद रूप में कहीं कहीं घटित होगा। भोजन में और भोगवादी प्रवृत्तियों में, भोग वासना तृष्णा कामनाएं, न जाने इनके हजारों रूप हैं। इसलिए अकामता को, निष्कामता को सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ी ऊंची स्थिति कही है। चलो, तो हमारी मैक्सिमम जो जीवन की ऊर्जा है वह भोजन और भोगवादी प्रवृत्तियों में ही खर्च होती है। यहां आप का उपवास कराते हैं और भोगवादी प्रवृत्तियों के स्थान पर सुबह से शाम तक आपको योगवादी प्रवृत्तियों में लगाते हैं। आपकी जीवनीय ऊर्जा को जगाते हैं, सही दिशा में लगाते हैं। मैंने बार बार कहा है, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। अब बॉडी में पूरी बात आती नहीं है, वैसे तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कह करके, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश कह करके हमारे पूरे व्यक्तित्व अस्तित्व को परिभाषित किया गया है। अवर एग्जिस्टेंस, हमारा ये जो व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, इसमें अपरिमित सामर्थ्य है। हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा, ये अल्टीमेट हीलर है। बड़े शब्द में कहें तो बॉडी में सब कुछ है ना, शरीर के साथ इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा सब उसके साथ संयुक्त है। इसलिए शरीर से भी इसको संबोधित कहा जाता है। जाओ चल, हमारा काम है इस शरीर को अवसर देना रोगों से उभरने के लिए। इसलिए योग क्या है? योग है जीवन का ऊर्ध्व आरोहण। शक्ति अधोगामियां हो रही हैं भोजन में, भोगवादी प्रवृत्तियों में। अब भोगवादी प्रवृत्तियों के नाना रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां। इन सब से आपको उभार के योग में लगा रहे हैं। सहजता के साथ जिनसे वृक्षासन हो पाए तो कर लेना, नहीं तो कोशिश तो करना। बहुत सरल है, तन की मन की एकाग्रता चाहिए। अब इसके बाद सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। प्रणाम आसन।
पाद हस्तासन, दक्षिण श्वसंचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम श्वसंचालनासन, योग यजन भजन कीर्तन। योग, और जरा गौर से सुन, योग और योग मूलक आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, योग मूलक आहार, योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में, वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में आपको ढालते हैं। कुछ तो प्रतीक्षा कर रहे हैं विकास जैसे, बाबा जी कभी वो दिन भी आएगा जब हम भी कर पाएंगे। धीरे धीरे हो जाएगा। 2 महीने में आप 50 किलो वेट कम कर सकते हो। अब मैं थोड़ी देर दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करता हूं। परसों एक बिटिया मिली, बाबा जी बाकी तो सब ठीक है, मेरा अपने मन पर कंट्रोल नहीं है और अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं। हाँ, बच्चों की क्या बात, बड़ों की भी यही हालत। रसना और वासना ने सारी दुनिया को गर्त में डाल रखा है। इसलिए रसना और वासना को जीतो और दुनिया जीत लो। 10 बार से शुरू करके तो होले होले कर रहे हैं, वेग से तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से तो शुरू करो। चलो अब उल्टे लेट जाओ, सभी उल्टे लेटो। भुजंगासन कुछ करेंगे, दोनों हाथ साइड में रखे, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखे। एक तय कर लो, चाहे 2 मिनट लगे, 2 से 5 मिनट लगेंगे अधिकतम। और आज तो मैं 100 बार करा के ही छोड़ने वाला हूं। कितनी बार करना है? 100 बार। जिन्होंने कर लिया 100 साल तक जवान रहेंगे, युवा रहेंगे। अब देखो, एक छोटी सी बात और 100 बार ये करना शुरू कर दिया ना, तो शरीर पर भी, इंद्रियों पर भी, मन पर भी नियंत्रण आएगा। शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बन जाएगा। कभी कमर झुका के, सिर झुका के जीना नहीं पड़ेगा। सिर उठा के जियोगे, अकड़ के नहीं जियोगे, अहंकार में नहीं जियोगे। ईगो, इग्नोरेंस, ये तो खतरनाक है। चलो ऐसे हमारे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज और उनकी वेदांत की सेवा साधना की परंपरा को मूर्त रूप से उन्हीं का ही विग्रहवान रूप होकर के जीने वाली हमारी श्रद्धामयी बेटियों ने योग की महिमा को लेकर के सैकड़ों भजन लिखे। एक छोटा सा भजन और सुनाते हैं आपको। अच्छा, भजन के साथ जब योग करते हैं ना, तो फिर काल का एहसास नहीं रहता। कालातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते धीरे धीरे। योगी को तो त्रिगुणातीत रहना चाहिए। धीरे धीरे मध्यम गति से। कितनी बार बोला? 100 बार। 10 बार किया, 10 बार करके फिर थोड़ा मकरासन कर लिया, थोड़ा सलवासन कर लिया, करना। और ये सब करते करते कालातीत, गुणातीत, भावातीत होकर के गुरु भगवान की शरणागति, अपने शुद्धतम स्वरूप से जुड़ना, ये बहुत बड़ा तत्व है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवो हम स्वस्थो हम शुद्धो हम बुद्धो हम महावीरो हम ज्ञानको हम गौतमो कणादो कपिलो पाणिनि पतंजलि हम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती।
मैं भगवान का, भगवती का ही साक्षात विग्रह हूं। आओ, सहजता से योग करेंगे, रोग में मिटेंगे, भव बंधन भी कटेंगे, सबकी आत्म चेतना जगेगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ कोशिश करो 5-10 बार में ही सही ये भुजंगासन हो जाए। और जो थोड़े से मजबूत से हैं वो मेरे साथ दंड के दूसरे भी अभ्यास कर लेना। सहजता से ऐसे कर्मों को परख कर्तव्य समझ, कर्मों को परख कर्तव्य समझ, तो श्रम का मान बढ़ाता चल। कर्मों को परख कर्मों को परख कर्तव्य समझ, तो योग का मान बढ़ाता चल। तू योग का मान बढ़ाता चल। जीवन की दिशा तन मन की दशा, जीवन की दशा जीवन की दिशा तन मन की दशा, दोनों का पाठ पढ़ाता चल। जीवन की दिशा तन मन की दशा, दोनों का पाठ पढ़ाता चल। ईश्वर का बड़ा उपकार है यह, जो मानव तन किस्मत से मिला। इसको यूं ही बर्बाद न कर, यह सुंदर है बरकत से खिला। इसको यूं ही बर्बाद न कर, यह सुंदर है बरकत से खिला। श्रम की महिमा योग की महिमा, योग की गरिमा, तो लोगों को समझाता चल। योग की महिमा योग की गरिमा, तो लोगों को समझाता चल। कर्मों को परख कर्तव्य समझ, तो योग का मान बढ़ाता चल। ये तो हो जाएगा, कोशिश करो। ये देखो, घुटने कोहनियों के बाहर की ओर, पंजों पर ऐसे नीचे आते हैं। समझो तो सही। 1 2 3। कितना इजी है ना। कुछ बीच में पैर ले लेते हैं ना, कुछ ऐसे करते हैं। 1 2 3। ऐसे नहीं, ऐसे, इससे इजी होगा और अच्छा भी होगा। बाइसेप ट्राइसेप पेट पीठ सब इतने सुंदर बनेंगे, जवानी की याद आ जाएगी। 1 2 3। कितना इजी है। हौले हौले करो, बाकी भुजंग आसन करो। चलो महात्मा जी इधर करो, आरे भुजंग आसन ही कर लो। 10-10 बार करके ऐसे लय के साथ, रिदम के साथ। योग में
योग मूलक कर्म योग में, योग मूलक वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में, योग मूलक उद्योग में, जीवन के सारे संजोग, एक शब्द बोलते हैं लोक भाषा में, जोग संजोग, जीवन के सारे जोग संजोग ठीक हो जाएंगे। चलो योग में आगे बढ़ते रहो, भुजंगासन ही करो और जो ऐसे कर सके। आलस धुन में निष्क्रिय रहकर, आलस धुन में निष्क्रिय रहकर, तू निष्क्रिय ही बन जाएगा, तू निष्क्रिय ही बन जाएगा। जीवित रहकर मुर्दे जैसा तू मुर्दा ही बन जाएगा, तू मुर्दा ही बन जाएगा। उठ जाग जरा, भ्रम त्याग जरा, उठ जाग जरा, भ्रम त्याग जरा। जीवन की ज्योत जगाता चल, उठ जाग जरा, भ्रम त्याग जरा। जीवन की ज्योत जगाता चल। ये प्रमाद को, सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, स्वधर्म के पालन में प्रमाद, प्रमाद की हजारों शाखाएं हैं। इसका कुटुंब, उसकी फैमिली, इसका कुनबा बड़ा खतरनाक। इसलिए उठ जाग जरा, पुरुषार्थ जगा, योग और कर्म योग के पथ पर। अब देखो, दो शब्दों में इसके ऊपर कई भजन लिख डाले हमारे पूज्य महाराज जी ने। योग और योग मूलक कर्म योग, योग मूलक उद्योग, योग और योग मूलक कर्तव्य, योग योग मूलक वृत्तियां प्रवृत्तियां, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति को ही योग और योग मूलक प्रवृत्ति कहते हैं। निष्कामता के साथ सारे काम, सारी सेवाएं करो। प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास। ये जो आधा अधूरा विकास और प्रयास जीवन में चल रहा है, अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तुमोय अविद्यायां रता विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। चलो अपने अपने अभ्यास पूरे करो। इसमें अब सारे थेरापिटिक अभ्यास आ जाएंगे। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, मेरुदंड के लिए और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। फिर जो मोटे मोटे हैं बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन करो। पूज्य स्वामी आनंद देव जी भी आ जाओ। स्थित कोणासन, चक्की आसन बैठ करके फिर लेट के कराएंगे। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, चक्रिकासन। अपने अपने अभ्यासिक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं योग के पथ पर, सत्य सनातन शाश्वत धर्म के न्याय के पथ पर, भगवान के पथ पर, प्रकृति के पथ पर, संस्कृति के पथ पर। चरैवेति चरैवेति, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ परमार्थ के साथ, शौर्य उत्साह धैर्य के साथ योग कर्म योग के मार्ग पर चरैवेति चले जा रहे हैं। एक दिन
सारे कर्तव्य पूरे होंगे, सारे मंतव्य भी पूरे होंगे, गंतव्य भी मिलेंगे। चलो करते रहो। तू आत्मा है तो चेतन है, चेतन है। तू आत्मा है तो चेतन है, मन माया के हैं विकार सभी, मन माया के हैं विकार सभी। तू सोच जरा फिर देखेगा, तू सोच जरा फिर देखेगा। ये है नरकों के द्वार सभी, ये है नरकों के द्वार सभी। योगाग्नि जला कर भस्म बना, योगाग्नि जला कर भस्म बना। परमार्थ का पथ दिखलाता चल, योगाग्नि जला कर भस्म बना। परमार्थ का पथ दिखलाता चल, कर्मों को परख कर्तव्य समझ तो योग का मान बढ़ाता चल। तो श्रम का मान बढ़ाता चल, जीवन की दिशा तन मन की दशा, जीवन की दिशा तन मन की दशा। दोनों का पाठ पढ़ाता चल, कर्मों को परख कर्तव्य समझ तो योग का मान बढ़ाता चल। तुम श्रम का मान बढ़ाता चल, तो धर्म का मान बढ़ाता चल। तुम यज्ञ का मान बढ़ाता चल। जीवन योग में होगा, यज्ञ में होगा, वेद में होगा, धर्ममय होगा, कर्ममय होगा, स्वर्गमय होगा। स्वर्ग और नरक भी धोखे बड़े चालाकी से किए हैं लोगों ने। धर्म वालों ने स्वर्ग का बहुत ही स्वर्णिम आडंबर रचा हुआ है, और वो इस जन्म में नहीं मिलेगा। किसले जन्म में? अगले जन्म में। ले लो पंजीरी। धार्मिक लोगों ने, धार्मिक तो क्या कहेंगे, धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोगों ने स्वर्ग का ऐसा आवरण रचा वो अगले जन्म में मिलेगा। और राजनीतिक लोगों ने विकास का, प्रगति का, खुशहाली का, तुम्हारे जीवन में सब कुछ हम दे देंगे। कौन किसको देगा? एक भगवान को छोड़ करके दूसरे तो सब भिखारी लोग हैं। कोई वोट की भीख मांग रहा है, कोई नोट की भीख मांग रहा है। एक को घृणित समझते हैं और एक को हमने इतना महिमा मंडित किया है। चलो छोड़ो। धार्मिक लोगों ने पुनर्जन्म में स्वर्ग मिलेगा, इसका एक बहुत ही स्वर्णिम, बहुत ही सुनहरा, आकर्षक, लुभावना आडंबर रचा। और राजनीतिक लोगों ने विकास का, खुशहाली का ऐसा सपना दिखाया जिसका एड्रेस ही आज तक पता नहीं। वो इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किधर रहता है? और तुमने अपने जीवन में खुशियों का
ऐसा ताना बाना रच रखा है, ब्याह हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। और ब्याह होने के बाद पता लगा अरे यह तो मामला बड़ा खतरनाक है। कुछ दिनों तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया, और फिर यूं लगता है ये क्या मिल गया। पहले लगता है अरे साहब क्या बात है, और थोड़े दिनों में क्या कहते हैं, अरे भाई क्या बात है, बात बात ये क्या बात है, ये क्या बात हुई। पहले लगता था न जाने क्या मिल गया, फिर लग रहा है अरे ये क्या मिल गया, अरे भाई ये कौन सी बला पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ गया। इससे अच्छा तो बाबा रामदेव की तरह ही रहता तो सुखी रहता। कुछ तो जिनकी पत्नियां साथ में नहीं रहे हैं, पति ताली बजा रहे हैं, कमरे में जाके वो बजाएगी। क्योंकि पत्नियां तो फिर भी अच्छी होते, ये हस्बैंड ही बैंड बजाते अपने भी और दूसरों के भी। तो ये तो हंसी मजाक की बात है, हम थोड़ा ऐसे ही कुछ कुछ कहते रहते हैं, इसको सीरियसली मत लेना। बाकी जो सीरियसली जिनकी गड़बड़ हालत है उनके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। खैर, हमने अपने जीवन में ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा, और फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे और क्या बड़े बनेंगे। अब 100 में से 99 तो इधर उधर ही हांड रहे हैं, बड़े बन कर रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं। बताएं गम की किसे ही कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं, जख्म पर जख्म दिए जा रहे हैं। बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर बहुएं आएंगी और फिर तुम्हें घर से बाहर धकेल देंगी। ज्यादातर उल्टा पुल्टा हो रहा है। माई सेल्फ, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, दैट्स ऑल। बस कहां मैं मानता हूं कि अच्छा पति, अच्छी पत्नियां, अच्छे बच्चे, अच्छी औलादें सब सुख देते हैं, लेकिन ये कब, जब जीवन में योग हो, जीवन में संयम हो, मर्यादा हो, प्रेम हो, सात्विकता हो। नहीं तो दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। विषयों की, रोगों की, भोगों की गिरकर खाई में, ठोकर पर ठोकर खाएगा, पछताएगा, फिर हाथ नहीं कुछ आएगा। चलो, ये तो अब मरकट आसन कर रहे हैं हम। जिनको मोटापा है लेट करके कर लो महात्मा जी, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन करना। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वो मेरुदंड के अभ्यास करना, खुशियां मिलेंगी। कामनाओं का कभी भी पूरा न होने वाला फेर, इसलिए भक्त का भगवान क्या प्रार्थना करता है, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ओ ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं,
अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, ऐसा जगा दो। सदा जागरूक रहो, सदा विवेकी रहो, गुरु भगवान की शरणागति में रहो, जीवन के सत्य को जरा समझो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोध, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति। उपनिषदों का, वेदों का कितना बड़ा उद्घोष है, यो जागर तुमरे चक्का उत्तिष्ठत। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह वेदित महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसलिए जो भूल चूक हो गई, अब उससे आगे बढ़ा, आगे चूक मत कर रहे। ओ ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रह न जाए, संसार का कुछ अभय बनो। न जाए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम्। अग्रहणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तुम ये हो, दैवी संपद ही हमारा स्वभाव है। स्वभाव उसको कहते हैं जिसमें आप प्रतिपल जी सको, अपने स्वयं में, उस भाव प्रवाह में, अपनी निजता में, अपनी मूल प्रकृति में तुम सदा जी सकते हो। ये विकार तो थोड़ी देर के लिए आते हैं और भीतर विध्वंस, विघटन, भीतर इतनी उथल पुथल, इतना तूफान, इतना बवंडर मचा देते हैं, उसको समेटने में फिर कई दिन, कई घंटे और कई बार तो पूरा जीवन लग जाता है। और एक बार की भूल, उससे भी उभर नहीं पाते। इसलिए साधु सावधान, एक कदम भी पापों की ओर न धरना, अधर्म की ओर, अशुभ की ओर मत रखना, नहीं तो जिंदगी भर का पछतावा रहेगा मेरे भाई, और ऐसे टूट फूट जाएगा, फिर उभरना मुश्किल हो जाएगा। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो और दानी बना दो। जीवन की सबसे बड़ी बात है ईगो एंड इग्नोरेंस, अज्ञान और अहंकार के अभिभूत होकर के सब कुछ व्यक्ति बस बटोरता रहता है। अरे बटोरने वाला मत बन, बांटने वाला बन मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे पवित्र पावन आत्मा, मेरे भंडारी भाई बहन, लगे रहो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो, जीवन नैया पार करो। हे दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो और दानी बना दो। हे दाता हमें निरभिमानी
ज्ञानी बना दो, दारिद्र हर लो और दानी बना दो, दारिद्र हर लो और दानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन पूरे आनंद से करो। आसमान में पंछी भी सुबह सुबह सैकड़ों हजारों की संख्या में उड़ते हैं, निश्चिंत होके, कोई चिंता नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं। इनसे ही सीख लो जरा। जब हमारे द्वार में आए तो साधु वेश में एक पथिक, उन्होंने भी सैकड़ों हजारों भजन लिखे, भजनों के माध्यम से ही लोगों को जगाते रहते थे, उभारते रहते थे, कोई ना कोई साधन पकड़ लेते संत महात्मा। दूसरा एक भजन बहुत गाते थे, एक दो ही उसके अंतरा सुनाते। फिर मत कहना कुछ कर न सके, ये जीवन अब तक संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सधर्मी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे, पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना। जो अस्थाई चीजें हैं उनको बटोरने में लगे हुए, और जो स्थायी चीजें हैं, जो योग है, जो धर्म है, सत्य है, सेवा है, साधन है, पुण्य है, ये सदा सदा से था, सदा सदा के लिए रहेगा। अपने इस अस्थाई संपदा को, इस सस्टेनेबल वेल्थ को छोड़ करके, इटर्नल वेल्थ को छोड़ करके, पता नहीं कहां मायावी इन
पूरी पागलपन में भटकते रहते हो। जग में जो कुछ भी पाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओ। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, कहना कुछ कर न सके। यदि भवसागर तुम तर न सके, यदि भवसागर तुम तर न सके, यदि भवसागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। आचार विचार सुधर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। बैठ जा। बैठ करके जो मोटे मोटे भाई बहन हैं, जिन्होंने बहुत विकास कर रखा है विकास की तरह, वो थोड़ा प्रयास कर लो। ये मायावी विकास है, विकास राजी मत होना। झूठा विकास है। पेट का विकास, पीठ का विकास, कुल्लू का विकास। ये 1000 बार करना है प्रयास। मोटे मोटे भाई बहनों को ऐसे रुकना ही नहीं, लगे ही रहना। देखो, ये तो हम थोड़ा हंसी मजाक में कुछ बोल देते, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से, कई बार स्टीराइड से, कई बार और थायराइड की गड़बड़ी से, घर परिवार सबके लिए वक्त निकाला और फिर क्या कहते हैं, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। और एक दूसरे को कोसते रहते, तेरे लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, तब भी तू समझता नहीं है। अरे भाई, अपनी थोड़ी बहुत अपने लिए भी बचा के रखता बावड़े। बावड़ी वैसे बावड़ी ज्यादा है, बावड़े तो कम ही है। ये पुरुष घने सियाने होते हैं, बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं लेडीज की। इसलिए मैं माताओं बहनों का पक्षधर हूं। पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े 99% पुरुष करते हैं। आतंकवादी 99% पुरुष होते हैं। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी 99 पुरुष होते हैं। झूठे, बेईमान। आप नहीं, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप तो सब अच्छे हो, आप तो अपवाद हो। तो लेकिन और माताओं को बोले पुरुष प्रधान समाज है। अच्छा, सबके सब मां से पैदा हुए और क्या कहेंगे, लेडीज ऐसी होती है। और सबसे ज्यादा निंदा स्त्री की होती है। अच्छा, उसमें भी 2 शब्द हैं, एक स्त्री है, एक मां है। मां की कोई निंदा नहीं करता, मां से तो पैदा ही हुआ है, तो फिर हरामखोर कहलाएगा। किसकी निंदा कर रहा है? अपनी मां की। लेकिन उसको मां के अलावा जो स्त्री रूप में, मातृ रूप में, देवी भगवती के रूप में जो पूरा अस्तित्व है ना, उसका आदर नहीं करता। कोई ऐसे बोले ना, इसकी पत्नी अब
100% अपने पति के अनुकूल है तो कहते बड़ी अच्छी औरत है। और यूं किसी को कह दे ना कि ये पत्नी भक्त है कोई पुरुष, तो उसको गाली समझते हैं लोग। अरे भाई, मैंने पहली बार कहा, लोग कहते हैं पति के चरणों में शीश झुकाओ, उनको प्रणाम करो तो जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलती है, स्वर्ग मिलता है। मैं पतियों से कहता हूं पत्नियों को सिर झुकाया करो, रोज उठ करके पत्नी को प्रणाम किया करो, बड़ा सुख मिलेगा, सारी समस्याएं खत्म। और शर्म आती हो तो घर के भीतर भीतर कर लेना उसको भी तो लगे हाँ उसके सामने भी जमाना झुक रहा है। चलो ये तो हंसी मजाक की बात है, नहीं झुको तो कम से कम बराबर का, मतलब माताएं बहनें तो हमेशा आपको ऊंचाई रखेंगी, आप उनको सम्मान देना, पत्नी को भी सम्मान देना, घर की बेटी को भी सम्मान देना, घर में जो बहुएं बन के आती हैं उन बेटियों को भी सम्मान देना। इसलिए इस बार के योग दिवस का मैंने सुना है ऐसा थीम रख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए योग, ऐसा थीम रखा है। उसमें भी महिला नाम रख दिया, अब क्या है। मैं तो हमेशा मां बहन बेटियों को प्रथम पूज्या के रूप में मानता हूं, खाली नवरात्र पर ही चरण धोकर के नहीं पीता हूं, उस बात को हमेशा गौरव देता हूं। चलो स्थित कोणासन चक्की आसन, हर पल आपने हजारों बार मुझे मां की बड़ाई करते हुए सुना होगा। कभी कभी पिताजी का भी नाम लेते हैं, एक दिन लठ लेकर के आ गए, अरे बोले छोरे मैं भी तो तेरा बापू हूं मैंने कहा हाँ जी बापू जी, यही तो आपकी दिक्कत है, शुरू से लठ लेकर के पड़े रहे पीछे खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन माँ को एक बात याद रख लेना, माँ को कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान, ये तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। माँ तो सर्वस्व अपना न्योछावर करके अपने आप को विलीन करके जीती है, उसको कुछ चाह नहीं होती। पति के लिए अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है, बच्चों के लिए अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है, परिवार के लिए अपने अस्तित्व को खो देती है। सर्वस्वदानी है कोई इस जगत में, सर्वस्व त्यागी है तो माँ होती है, इसलिए उसके प्रति गौरव का भाव रखो, बस इतनी सी बात है, सारी है, बाकी तो सब बेकार की बातें, हंसी मजाक की बातें। और आओ थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। सूक्ष्म बात ये है, अपने लिए भी वक्त निकालो, अपनों के लिए भी वक्त निकालो, अपने आप को भी संभालो। जो अपने आप को संभालता वो सबको संभाल सकता है। स्वामी रामदेव ने अपने आप को संभाला, आज लाखों करोड़ों को संभाल रहा है। इसलिए ये जो हमारी कमजोरी है ना, मैंने सबके लिए वक्त निकाला, मैंने सबको संभाला, सबके लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। फिर वो भजन गाता है जो अभी गा रहे थे, फिर मत कहना कुछ कर न सके, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। चलो तो अब आपको बताता हूं दुनिया में कितनी झूठी बातें चल रही है। जैसे स्त्री पुरुष के नाम पर भेद चल रहा है, जो कि भेद है नहीं, सारे पुरुष मां से पैदा हुए, तो पुरुषों की महानता के पीछे भी मां ही कारण है, इसलिए मां ही महान है। ऐसे ही अब और सुन लो, और सुनो, ये बीमारियां कुछ है ही नहीं, बीमारियां हमारी भूल है और कुछ नहीं है। अपनी भूल सुधार कर लो, बीमारी ठीक। मोटे क्यों हैं? ओवर ईटिंग, क्या बोलो, बोलो जोर से बोलो, ओवर ईटिंग। और दूसरा और खतरनाक, अनहेल्दी ईटिंग, बोलो। और बार बार खाना, सुबह से शाम तक कुछ तो चढ़ते ही रहते हैं, मुंह खाली नहीं रहता, खाली होता है तो उसमें मुखवास डाल लेते हैं, कोई पान मसाला डाल लेते हैं, कुछ और कुछ डाल लेते हैं, मुंह में चिंगम ही डाल लेते हैं, कुछ ना कुछ चढ़ते ही रहते हैं। चटोरो, कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए। देखो आदमी कितना पगलाया हुआ है, कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए, कुछ ना कुछ कान में डाल के रखते हैं, कान में ठूस ही रखते, कुछ तो एक्सीडेंट हो जाते, पता नहीं क्या चलता रहता है उसमें, उनको भी नहीं पता क्या चल रहा है।
कान में कुछ ना कुछ चाहिए, आंख के सामने कुछ ना कुछ चाहिए। आंख के सामने गलत आलंबन, अनहेल्दी दृश्य, कान के गलत आलंबन, मुंह के भी गलत आलंबन, और जहां देखो वहीं लिपटा झपटी चल रही है, गलत आलंबन, गलत आलिंगन, जहां देखो कुछ ना कुछ। आदमी गैर जरूरी चीजों में अपने आप को इंगेज रखे हुए है। इसलिए हमारे यहां संयम की बात कही, त्याग की बात कही, डिटैचमेंट की बात कही, कंप्लीट डिटैचमेंट उन चीजों से जिससे आपका अहित होता है, और कंप्लीट अटैचमेंट उन चीजों से जिससे आपका हित होता है। बात तो इतनी सी है, समझ लो तो ठीक है, नहीं तो ठोकर खा के लूट पिट के समझोगे, फिर भजन गाओगे, हमें तो लूट लिया दुनिया वालों ने, काले काले बालों ने, फिर गोरे गोरे वालों ने। ऐसे कहां ऐसे बावड़े कहेंगे, क्यों लुट पिट रहे हो? एक बोले जी तेरे बाल ऐसे, तेरे बाल ऐसे, उसकी बाल ऐसे, तेरे बाल ऐसे। उसने अगले दिन सारे बाल उतार करके भोजन में परोस दिए खाने। पूज्य डोंगरी जी महाराज कहते थे, एक संत महापुरुष, बहुत बड़े महापुरुष जिन्होंने राम कथा के सबसे बड़े उद्घोषक हमारे पूज्य मुरारी बापू जी, पूज्य राम भद्राचार्य जी जैसे महापुरुष हैं, तो डोंगरी जी महाराज भागवत कथा के वो कहते थे, आदमी का जब विवेक मर जाता है ना, तो बाल इन्हीं को, जो कि शरीर का मल है एक तरह से, नाखून। मैंने देखा कुछ लोग नाखून, एक एक नाखून पर 1-1 लाख रुपए लगाते हैं, 1-1 लाख। आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं और उसमें डायमंड लगवाते हैं कि जिससे भी वो चाले तो लोगों की दृष्टि उधर ही रहे, और बैठेंगे भी तो ऐसे बैठेंगे जैसे लोग उनको देखें। और फिर जब ऐसे बैठे और 2-4 अंगूठी पहनी होती हैं, और जब कोई ना देखे, उसकी तारीफ ना करे, कुछ देखा ही नहीं। फिर कहती हैं जरा इधर तो देखो, जरा आपने वो कोई तारीफ करे, नाखूनों की तारीफ कराना चाहते हैं, अपने नेकलेस की तारीफ कराना चाहते हैं। अब उसका वो क्या, हम तो नाम भी पता नहीं मैंने ठीक से बोला कि नहीं बोला, हमको पता नहीं है। गले में क्या तुमने है क्या डाल रखा है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और गले में फांसी का फंदा डाल करके घूमती रहती। 50 किलो का 100 किलो का पेट ले रखा है, फिर सोचते हैं कि 5 करोड़ का जो हार पहन रखा उसकी बड़ाई हो। अब हमारे पेट की बड़ाई होती है क्योंकि इसमें कुछ आवरण नहीं है। बाबा जी आप जैसा पेट हमारा भी हो जाए। तुम तारीफ चाहते हो, तुम्हारे कपड़ों की तारीफ हो, तुम्हारे आभूषणों की तारीफ हो, तुम्हारे नाखूनों की तारीफ हो, तुम्हारे बालों की तारीफ हो। अब जिनके बाल झड़ गए, सौभाग्यवान ना, टांट पे पानी डालते सीधा शरीर पर आता है, कोई झंझट ही खत्म, डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, कहीं उलझ पुलझ नहीं है। और फिर उगाने हो तो केश कांति एडवांस लगा लेना। इनके चक्करों में क्यों पड़ते हैं? उड़ जाएं तो ठीक है, रहें तो ठीक है। अनावश्यक चीजों पर ध्यान है। मेरी ब्रेस्ट कैसी, मेरी चेस्ट कैसी, मेरी कमर कैसी है, मेरे बाइसेप ट्राइसेप कैसे। अरे भाई, तेरा चित्त कैसा है, तेरा चिंतन कैसा, तेरा चरित्र कैसा है, उस पर ध्यान दे बावड़े। मोटे तो पतले हो जाओगे, कोई समस्या नहीं। चलो सीधे बैठो, मंडू का आसन करो, योग मुद्रा आसन करो। मोटापा हमारी भूल का परिणाम है। अब देखो, 10 तरह की भूलें ठीक कर दो, 100 तरह की, 1000 तरह की समस्याएं खत्म। मोटापा लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग का परिणाम है। शुगर, जब कड़वी कड़वी चिंता करते हो तो मीठा मीठा रोग हो जाता है। कड़वी कड़वी चिंता, मीठा मीठा रोग। और मीठी मीठी चीनी जो जहर उसको खाते हो, और समय पर खाना खाते नहीं, समय पर जागते सोते नहीं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल ठीक कर लो, शुगर ठीक। अच्छा, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले लिटरेट इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख नादान,
वो कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, और मैं कहता हूं लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो डिजीज ठीक हो जाएगी। इसको नहीं मानते और सब कहते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, दीज ऑल आर द लाइफस्टाइल डिजीज। तो बीपी ठीक कर लो, शुगर ठीक कर लो, अपना स्ट्रेस ठीक करो, अपना खान पान ठीक करो, सोना जागना ठीक करो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य रोगो भवति दुःखः। सारे रोग मिटेंगे, सारे दुख कटेंगे, सब बादल छटेंगे, सारे अंधेरे छटेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय बनोगे। योगाग्नि में स्वयं को तपाओ। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, बासी भोजन खाना, ज्यादा तीखा तला खाना, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म खाना, इससे थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। 50-100 साल पहले अपने किसी भी पूर्वजों को थायराइड की बीमारी नहीं थी, बीपी शुगर नहीं था, ढूंढने में नहीं मिलता था। 50 गांवों को ढूंढो तो 2-4 लोग शुगर की मिला करते थे 50 साल पहले। और अब हर घर में शुगर, हर घर में बीपी, हर घर में थायराइड। अर्थराइटिस उम्र के साथ कुछ लोगों को हुआ करता था, और वो भी जो प्रमादी लोग होते थे, जो ज्यादा भोग वासना में, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा। पहले बोलते थे ये इमली, खटाई, ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करने वाले हैं, ये नपुंसक बनाने वाले पदार्थ हैं, मीन्स ये आपकी ऊर्जा को क्षय करने वाले पदार्थ हैं। अब तो सैकड़ों तरह की खटाई खाते हैं, तो बात ही खटाई में पड़ गई। खट्टी चीजें, तीखी चीजें, उत्तेजक चीजें, उत्तेजक आहार, तीखी चीजें, ये 2 चीजें बढ़ाती हैं। एक पित्त को बढ़ाती है, इनफर्टिलिटी से लेकर के सारे स्किन डिसऑर्डर से लेकर के, और एसिडिटी, कोलाइटिस, पायल्स फिशर, फिस्टुला, तीखी चीजें 2 चीजों को बढ़ाती हैं। और तीखी के साथ खट्टी भी हो तो फिर वात और बढ़ जाता है, वात भी बढ़ जाता है। एक से तुम्हारी इम्यूनिटी खत्म होती है। उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार, इसने पित्त बढ़ा दिया और वात बढ़ा दिया। चिंता से वात रोग बढ़ते, उत्तेजक विचारों से वात रोग बढ़ते हैं, ऊर्जा का क्षय होता है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को दोनों ही उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार क्षीण कर देते हैं। मूलाधार चक्र है उत्पत्ति स्थान वात रोगों का। मूल बंद उड्डयन बंद लगा के मंडू का आसन कर रहे थे अभी, इससे वात रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार से बच जाओ, पित्त रोग और वात रोग खत्म हो जाएंगे। लो, इतनी सी बात है। वात रोग होने के बाद इसलिए हम उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक आहार से, तीखे खट्टे आहार से आदमी को दूर रखते हैं। यहां पे पिडानिल जूस पिलाते हैं, कड़वा जूस पिलाते, कड़वी जूस से। कड़वा जो है, कटु जो है, ये पित्त को दूर करने वालों में से, और फिर कटु, उसके साथ तिक्त, और फिर ऐसे आहार देते हैं जो आपको अंदर से पोषण देते हैं, पोषक आहार। अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिला, पिडानिल, गोलोर, दूध में हल्दी, सलादी, द्राक्ष आदि, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये अंदर से पोषण देते हैं, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण करते हैं, बस्ती देते हैं। अंदर की जो अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है, उसको निकालने के लिए बस्ती, एनिमा देते हैं। फिर अभ्यंग आदि कराते हैं, उससे भी शुद्धिकरण, सशक्तिकरण करते हैं। फिर अंदर के जमे हुए विकार को निकालने के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कार्डियोप्रैक्टिक कराते हैं, और खास करके वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी लीच कराते हैं। सब अंदर के विकारों को धो देते हैं। मंडूकासन लंबा करो, थोड़ा सा करते हो, मैं करता हूं तो थोड़ा बहुत फिर भी कर लेते हो, नहीं तो थोड़ी देर में नीचे से फिर ऊपर उठ जाते हो। आज मैंने सोचा है कि मैं भी पूरा लंबा ही करूंगा, 5-5, 10-10 मिनट, तब तुम मेरे साथ साथ तो कर लोगे।
ये दुनिया ऐसी है, गुरु जो बताए चेले 10% करते हैं। हमारे वाले तो अच्छे वाले बच्चे हैं भाई। देखो मैं सौभाग्यशाली हूं, माँ बाप को तो 1-2 बच्चे भी बहुत सच्चे और बहुत अच्छे नहीं मिल पाते। मुझे कम से कम 250 बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं, सन्यासियों के रूप में, सन्यासिनियों के रूप में। तुम्हें तो 2.5 भी नहीं मिल पाते। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करो, मूल बंद उड्डयन बंद के साथ। तो वात रोग और पित्त रोग हमारी भूलों के कारण से, मैं भूल ही कह रहा हूं, ज्यादा बड़ा शब्द बोलो ना तो लोगों को बड़ा चुभता है, तो मैं सुबह सुबह कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए हम भजन भी गाते, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो भूल के भी भूल नहीं करना। आहार में भूल नहीं, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में भूल के भी भूल नहीं करना। खाने पीने में, जीने में। तुमने बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाई, स्निग्ध चीजें खाई, कब बढ़ गया? कब तुमने अपनी भूलों से बढ़ाया है। हम ठंडाई और चिकनाई दोनों बंद कर देते हैं, पानी भी गर्म गर्म पिलाते हैं, और वो भी किसका? श्वासरिक्वात का, वो भी मुलेठी दालचीनी का। अरे राम, मुलेठी दालचीनी का पानी पियो रे, पहले दिन से कफ ठीक। मंडूकासन किया तुमने? तुम तो बैठे के बैठे मिले, मैं तो आंख बंद करके बोले जा रहा था, मंडूकासन किए जा रहा था, तुम तो जैसे के तैसे ही मिले। मेरे बाबा इतना थोड़े ही होता है, आप तो नीचे उठ जा करके उठते ही नहीं। ऐसे करो ना, एक बार तो कर लेते हो, और फिर थोड़ी देर में वापस ना। जम जा। कुछ लोग जैसे जम के भोजन करते हैं। एक बार मैं फंस गया अजरबैजान, बड़ी खतरनाक सी जगह है। पिछले दिनों वहां पर बड़ा बखेड़ा हुआ था, वहीं से अजरबैजान से लौट रहा था, वो ईरान वाला वापस पहुंचा ही नहीं, मैं तो वापस आ गया। एक प्रोग्राम में मुझे ले गए, और वहां तो पता भी नहीं लोगों को, साधु संत मीट मांस नहीं खाते, तो उसने 50 तरह की तो दारू परोस रखी, 10 तरह का मीट। अब मेरे से बोला खाओ और पियो। तो मेरे साथ वाले बोले उनको, मैंने भी कहा कि भाई मैं ये सब नहीं खाता पीता। बोले अच्छा, ऐसे भी लोग धरती पर हैं जो खाते पीते नहीं। ये रहा। एक बार मैं वहां फंस गया अबू धाबी में। एक वहां के जो किंग हैं, उनकी जो बेगम साहिबा हैं बीमार हो गई। पहले तो 5-7 कमरों के भीतर 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 ले जाकर के बेगम साहिबा को दिखाया। बाद में कहा कि आपने हमारी बेगम साहिबा को देखा, हम पर बहुत एहसान किया और वो ठीक हो जाएंगे। अब हमने सुना बहुत बड़े हकीम हैं। तो उन्होंने हमारी इज्जत के लिए एक पूरा ऊंट काट के रख रखा। अब उनको पता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान के फकीर ऊंट नहीं खाते। 50 फीट लंबी टेबल, उस पर पूरा ऊंट काट रखा। हे राम, दुनिया में बड़े विचित्र काम है। तो अजरबैजान वाला बोला 7 प्लेट का डिनर होता है। पहले स्टार्टअप होता है, फिर उसके बाद 1 प्लेट आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, और 2 घंटे का 7 से 9, 7 to 9 PM यही खाना पीना। कितना खाते हैं रे रामा, घंटों तक उसी में लगे पड़े।
घंटों भोग में लगे रहते हो, और हो जाए थोड़ी सी, और हो जाए थोड़ा सा। अरे ये बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें खाने वाले भी। ये हमारे राजस्थान में तो इतनी मनवार चलती है, आदमी को पेट फट जाए दाल बाटी चूरमा खातो खातो। हाँ हाँ, ये बहुत से दाल बाटी चूरमा खा के सुरमा बैठे हुए हैं। जो खावे दाल बाटी चूरमो वो बने सुरमो। तो पहले मेहनत किया करते। दाल बाटी चूरमा की दावत हो तो लोग 25 किलोमीटर चल के जाया करते, और हजारों हजारों लोगों का भंडारा हुआ करता। कई क्विंटल उसमें घी लगा करता, कई क्विंटल खांड गुड़ शक्कर लगा करता। आधा आधा एक एक किलो एक एक आदमी घी खाया जाया करता। 1 किलो घी तो हमारे बापू ने खा रखा, हम तो 250 ग्राम पर ही रुक गए। लेकिन उसको खा के पचाते भी थे। आजकल वालों को तो पानी भी हजम नहीं होता, पानी भी ऊपर से खाया, चलो करो, नीचे से निकल गया। क्या हो गया? कोलाइटिस हो गया बाबा। ऊपर से खाते हैं, नीचे से निकल जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन हो रखा है। कर लो। मेरी बातें सुन सुन के तो मुस्कुराते ही रह रहे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार रखो जी। भगवान का चिंतन कर बावड़े, दुनिया में मन फंसा रखा है, और फिर कहता है मैं तो लुट गया, मैं तो पिट गया, मैं तो रोगी हो गया, मैं तो दुखी हो गया। अपना चित्त गुरु भगवान में लगा के रखो, छवि भी भगवान की अपने दिल में बसा के रखो। हमने किसकी छवि बसा रखी है? हीरो हीरोइंस की, जिनका 2 कौड़ी का कैरेक्टर नहीं, ऐसे एक्टर एक्ट्रेस की। एक मेरे से बोले बाबा जी एक्टर एक्ट्रेस, पता नहीं एक्ट्रेस होता कि एक्ट्रेस होता, हमको नहीं पता भाई, हमने कोई लेना देना नहीं। मिले तो हमसे भी बहुत, डोरे तो हम पर भी बहुतों ने डालने की कोशिश की, लेकिन हम कहा भाई इधर मैन्युफैक्चरिंग अलग तरह का है, हम अलग मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ? कुछ तो दूर से ही फ्लाइंग केस। हमको तो जब 40 साल के हो गए तब पता लगा ये चक्कर क्या है। हथेली पर फूंक मारे कोई दूर से मिल गया, हो क्या रहा है? और हम उन्हीं पे फंसे पड़े। आज की दुनिया लेना देना कुछ नहीं, महासड़ियल। नजदीक से कोई देख ले ना, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, आप मतलब इतनी सड़ांध उठती है उनमें। दारू पीते हैं, चरस पीते हैं, और पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे काम करते हैं, उनमें बदबू आती है। और भजन कैसे गाएंगे? तुझमें रब दिखता है या राम क्या करूं मर। हम तो कहते हैं सब में रब दिखता है यारा, सब कुछ करो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ करते हैं, हमें तो तुम में भगवान दिखाई देता है। हम तो किसी में भोग को देखते ही नहीं, सारा जगत भगवान का ही, ये पूरा अस्तित्व भगवान का ही मूर्त अमूर्त विग्रह और कुछ नहीं है प्रभु के सिवाय। चलो वक्रासन किया, तुम कह रहा था हमारी भूलों का ही परिणाम है हमारे रोग। क्या बोला? बोलो। हमारी खान पान की भूल, आहार विचार की भूल, वाणी व्यवहार की भूलों का ही परिणाम है हमारे रोग। इसलिए आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आज भजन नहीं गा रहे, खाली हेडलाइंस बता रहे। रुक जाओ, ये भी बेचारे सोच रहे हैं कि बाबा जी हमारी भी कोई सेवा ले लो, हम बेरोजगार ना हो जाए। तो सुनो, चित्त किस में लगाना? गुरु भगवान में, कन्हैया में। भगवान का श्रृंगार इसलिए करते हैं कि तुम्हारा चित्त इधर उधर ना लगे। वैसे तो भगवान बिना ही श्रृंगार के, और सारे हमारे भगवान गोरे गोरे नहीं हैं, काले काले ही हैं, और उनमें
हमने अपने चित्त को लगा रखा है। राधे श्याम भी काले हैं, घनश्याम, घनीभूत श्याम है, घनश्याम। हमारे राम जी भी श्याम ही है। पहले उत्तर भारत वाले गोरा गोरा लगाते थे, दक्षिण वाले तो श्याम श्याम लगाते थे। पहली बार अयोध्या जी में हमारे अच्छे वाले श्याम श्याम वर्ण के राम आ गए, कुछ ज्यादा ही श्याम कर दिए। एक दो मेरे से बोले बाबा जी इतने भी काले नहीं थे हमारे राम जी, हरियाणा वाले पहुंच गए उड़ा है। बोले बाबा जी इतने भी काले ना थे हमारे राम जी, जितने इन्होंने ला के बैठा दिए। बोले इसलिए तो नहीं हार गए। मैं कहा बावड़े, अब आदमी इन्हीं चक्करों में पड़ा रहता है। तो खैर गोमुखासन कर लो तुम। भगवान जी के रंग रूप पर नहीं जाना, सारे रंग रूप उसी के हैं। भगवान की सूरत और मूरत ये जागतिक रूप से नहीं देखना, जागते हुए देखना। हे राम हे राम। चलो अब गाओ। जग में साचो तेरो नाम, लेकिन उल्टा गाते थे। सीधा कर दिया हमने इसमें भी, एक अंतरा उल्टी गाते थे। क्या गाते थे? तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे। भगवान बिगाड़ने वाला कैसे? भगवान मारने वाला कब से हो गया? मारने वाला है भगवान ना। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम। चलो गोमुखासन करो, राम का ध्यान करो, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। तुम्हारे आत्मा ही आत्मराम है। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही तारे तू ही सवारे, तू ही तारे तू ही सवारे, तू ही तारे तू ही सवारे। इस जग के सारे काम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता तू विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। गोमुखासन तुमने पूरा किया। अब
अपना अपना आसन पूरा करो। देखो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, चलो अब बैठ जाओ सा। अब प्राणायाम कराते हैं। अभी तो प्राणायाम के साथ ही ध्यान भजन कीर्तन सब हो रहा था, और मैं कह रहा था मेरे साथ बोलो, हम अपने बोलो रोगों के, बोलो अपने, अपनी समस्याओं के, अपने दुख के, अपनी दरिद्रता के, बेरोजगारी के, महंगाई के, गरीबी के खुद कारण है। अरे अपने जीवन को अच्छा बना लो, अपने आप को सबल बना लो, सशक्त स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दूसरों को कोसते रहते हैं, इसने मुझे बीमारी दे दी, इसने मुझे दुख दे दिया, इसने मुझे दरिद्रता दे दी, इसने ऐसे दे दी। फिर तू किस बात की दवा है? तेरा अस्तित्व क्या है? तू कौन? भस्त्रिका करो। देखो, अम्बे चरण शरण हम तेरे। मेरे साथ 5 मिनट करना जरा, फिर देखो कैसे कोई रोग रहेगा। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरा प्राणवायु का संचार करो। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण शरण हम तेरे, हम तो तेरे बच्चे सारे, हम तो तेरे बच्चे सारे, पाए स्नेह घनेरे अम्बे चरण शरण हम तेरे, अम्बे चरण शरण हम तेरे। गुरु भगवान की शरणागति में सामान्य गति से मध्यम गति से करो, तीव्र गति से तो जो पूर्ण समर्थ है, पूर्ण सबल है, पहलवान बलवान है, वे ही कर पाएंगे। करो ना, लेकिन कुछ भी अपना बचा के ना रखो। पूर्ण भक्ति से, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण कृतज्ञता से, पूर्ण शरणागति के भाव से। तू सब जग का पालन करते, तू सब जग का पालन करते, सृष्टि का आधार है तू, तुझसे सब कुछ, तुझ में सब कुछ, तुझसे सब कुछ, तेरा सब कुछ इस जीवन का सार है तू, तू सत्यम, तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम, तू शिवम सुंदरम, हम सब चपल चित अम्बे चरण शरण हम तेरे, अम्बे चरण शरण हम तेरे, अम्बे चरण शरण हम तेरे, तेरा पूजन, तेरा वंदन, तेरा पूजन, तेरा वंदन, अंतर मन में कर उजियारे, शक्ति भक्ति का वर दे कर, शक्ति भक्ति का वर दे कर, मो मेरा तन मन जीवन सवारे, शक्ति भक्ति का वर दे कर, मेरा तन मन जीवन सवारे, हम तो तेरी मुस्कानों में, हम तो तेरी मुस्कानों में देखे मधुर सब। हर समय भगवान भगवती की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखा करो, और उसमें अपने मुस्कुराते हुए जीवन को, चेहरे को देखा करो। माँ में अपने आप को देखो, भगवान में, भगवती में अपने आप को देखो, राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शिव में स्वयं को देखो। शिवम भूत्वा शिवम यजेत भजेत।
हम तो तेरी मुस्कानों में, हम तो तेरी मुस्कानों में माँ देखे मधुर सवेरे। अम्बे चरण शरण हम तेरे अम्बे चरण शरण हम तेरे। हम तो तेरे बच्चे सारे, हम तो तेरे बच्चे सारे। पाए श्री घनेरे अम्बे चरण शरण हम तेरे। अम्बे चरण शरण हम तेरे। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। अम्बे चरण शरण हम तेरे। अम्बे चरण शरण हम तेरे। चरण शरण हम तेरे। चरण शरण हम तेरे। चरण शरण हम तेरे।